आज के टाइम पर मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है जिसकी मदद से डॉक्टर्स हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से जानने लगे हैं। लेकिन कभी कभी डॉक्टर्स के पास भी ऐसे केस सामने आ जाते हैं जिनसे डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। आज इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही केस जानने वाले हो जब लोगों की बॉडी में से कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें निकली। नंबर 6, टेपवर्म। जैसे कि आप जानते ही हो कि ट्यूमर एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। जब रोजमेरी अल्वारेस को डॉक्टर ने बताया कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो चुका है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। इसलिए वो फिनिक्स एरिजोना में अपने ट्यूमर का इलाज करवाने के लिए पहुंची। अल्वारेस को बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे कि बैलेंस प्रॉब्लम, कुछ भी निगलने में डिफिकल्टी और लगातार आंसू बहना। और इतना ही नहीं बल्कि उनकी हालत दिन पे दिन लगातार बिगड़ती जा रही थी। इसलिए जब वो हॉस्पिटल पहुंची तब उन्हें फौरन सर्जरी रूम में ले जाया गया जहां पर उनका ट्यूमर निकालना था, जहां पर उस हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन पीटर नाकाजी उनका ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन जब वो ऑपरेशन कर रहे थे तब उन्हें उनके दिमाग में से जो मिला उन्हें देखकर वो बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। गुड न्यूज ये थी कि उन्हें कोई भी ट्यूमर नहीं था, लेकिन बैड न्यूज ये थी कि वहां पर एक टैपवर्म था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो ये सुना था कि टैपवर्म नॉर्मली लोगों की आंतों में से मिलते हैं, लेकिन ये टैपवर्म अल्वारेस के ब्रेन तक कैसे पहुंच गया। डॉक्टर ने बताया कि ऐसा हो सकता है कि जब उन्होंने टेंटेड फूड खाए होंगे तब भी टैपवर्म का अंडा उनके पेट में चला गया हो। जब कोई इंसान वर्म को डायरेक्ट खाता है तब वो उसके आंतों में चला जाता है, लेकिन अगर कोई इंसान उसका अंडा खा ले तो वो आपके ब्लड स्ट्रीम के साथ मिलकर आपकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जा सकता है, यहां तक कि आपके दिमाग में भी। और ऐसा ही कुछ अल्वारेस के साथ में भी हुआ। नंबर 5, सर्जिकल टूल। सर्जरी से रिकवर करना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत ही टाइम लगता है और बहुत ही तकलीफ का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन 76 साल के डारियुश माज़ाराई के साथ जो हुआ उससे उनकी डिफिकल्टी और भी बढ़ गई। द यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग मेडिकल सेंटर में उनकी एक सर्जरी की गई, जिसके बाद इस बूढ़े आदमी ने बताया कि ये सर्जरी के बाद इनकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ गई और इन्हें बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि डॉक्टर्स ने उनके इस दर्द को इग्नोर कर दिया और उन्हें ये कहते रहे कि 1 महीने के अंदर उनका दर्द ठीक हो जाएगा। माज़ाराई ने बताया कि उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उन्हें अंदर से चाकू मार रहा हो, लेकिन उनका इलाज करने के बजाय डॉक्टर्स उन्हें टालते रहे। इसके 1 महीने के बाद तक के ये आदमी दर्द सहता रहा, जिसके बाद फाइनली इनका सीटी स्कैन किया गया, जिसके बाद डॉक्टर्स ये देखकर हैरान रह गए कि उनके पेट में एक 10 इंच का मेटल डिवाइस रह गया था, जो कि डॉक्टर सर्जरी करते वक्त उनके पेट में ही भूल गए थे, जिसे रिट्रैक्टर के नाम से जाना जाता है। और ये एक जॉइंट पेयर ऑफ ट्विजर्स की तरह दिखाई देता है, जिसे सर्जरी के दौरान स्किन और ऑर्गन्स को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। और इतना बड़ा और इतना खतरनाक औजार डॉक्टर्स इस बूढ़े आदमी के पेट में भूल गए थे। जब माज़ाराई ने डॉक्टर्स पर केस करने की बात की तब हॉस्पिटल कोर्ट में नहीं जाना चाहता था, इसलिए उन्हें माज़ाराई को अच्छा खासा पैसा देना पड़ा। नंबर 4, प्रेग्नेंट मैन। जब लोग कुछ ज़्यादा ही वजन बढ़ा लेते हैं तब वो बहुत अलग अलग तरह के बहाने करते हैं, जैसे कि मेरी बॉडी में सिर्फ वाटर वेट है और ये तो सिर्फ हार्मोन्स की वजह से हुआ है, और भी अलग अलग तरह के बहुत सारे बहाने हैं। लेकिन इंडिया के संजू भगत के पास ऐसा कुछ भी बहाना नहीं था, क्योंकि उनका पेट दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा था। संजू नागपुर इंडिया के रहने वाले हैं और इनके पेट की वजह से लोग इन्हें चढ़ाया करते थे, क्योंकि जैसे कि आप इनके फोटो में देख ही सकते हो कि इनका पेट दिखने में एक प्रेग्नेंट वुमन की तरह दिखाई देता है। लेकिन इस स्टोरी का ट्विस्ट देखकर सभी लोग हैरान रह गए। बहुत सालों तक के दर्द बर्दाश्त करने के बाद जब संजू हॉस्पिटल पहुंचे और वहां उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा है और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। उनकी इस कंडीशन को देखकर डॉक्टर्स ने यह सोचा कि शायद संजू को कोई ट्यूमर हो गया है, इसलिए उन्होंने फौरन ही उन्हें ऑपरेट करने का डिसीजन लिया। लेकिन संजू के पेट में से जो मिला वो कोई ट्यूमर नहीं था, बल्कि वो आधा इंसान था जिसके हाथ पैर भी डेवलप हो चुके थे। लेकिन ऑफ कोर्स ये भगत का कोई बच्चा नहीं था, बल्कि ये हाथ पैर और आधी बॉडी उनकी ट्विन की थी। ये एक बहुत ही रेयर मेडिकल कंडीशन है जिसे फेटस इन फेटू के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक ट्विन के अंदर दूसरा ट्विन फंस जाता है। और आज तक की पूरी दुनिया से इसके 90 से भी कम के सामने आए हैं। जब ये ट्विन भगत की बॉडी से निकाला गया तब जाकर उन्हें बहुत आराम फील हुआ, और इसे रिमूव करने के बाद भगत ने अपने जुड़वा भाई को देखने से भी इनकार कर दिया।
नंबर 3, मैग्नेट्स। जेसन लेंट्स नाम का एक आदमी हैरान तो तब हो गया जब उसकी बेटी हेली ने कुछ मैग्नेट्स निकल लिए और उसे फौरन ही इमरजेंसी सर्जरी के लिए ले जाया गया। जेसन ने बताया कि उनकी 8 साल की बेटी हेली एक स्मार्ट चाइल्ड है और उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि इतने समझदार बच्चे ने ऐसी हरकत कैसे कर दी। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि ये बच्ची 1-2 मैग्नेट्स खाने पर भी नहीं रुकी, बल्कि इस बच्ची ने एक एक करके 30 मैग्नेट्स निगल लिए। और जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तब उन्होंने बताया कि ये मैग्नेट्स उन्हें किसी कैंडी की तरह दिखाई दे रहे थे, इसलिए उन्होंने इन्हें निगल लिया। इन मैग्नेट्स के निकलने के 2 दिन के बाद हेली के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा और ये दर्द इतना ज्यादा खतरनाक था कि हेली हिल भी नहीं पा रही थी, जिसके बाद डॉक्टर ने सर्जरी करके पूरे 30 मैग्नेट्स उनके पेट से निकाल लिए। नंबर 2, कटलरी। अगर आप हेली का केस सुनकर हैरान हो जिसने 30 मैग्नेट्स निकल लिए थे, तो आपको मार्गरेट डालमन का केस भी जरूर सुनना चाहिए, जो कि रॉटरडैम हॉलैंड की रहने वाली हैं और इनका केस बहुत ही अजीब है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी या फिर शायद आप इस बात पे यकीन भी ना करो, लेकिन मार्गरेट डालमन नाम की इस औरत ने 1-2 नहीं बल्कि 78 कटलरी पीस निकल लिए थे। उन्होंने बताया कि जब भी वो सिल्वर कलर के बर्तन को देखती हैं तब वो अपने आप को नहीं रोक पाती, यानी कि जब भी वो खाने के लिए बैठती हैं तब वो खाने को इग्नोर करके पास में रखे हुए चम्मच कांटे को निगल लेती हैं। लेकिन एक दिन इनके पेट का दर्द एकदम से बढ़ गया, जिसके बाद जब ये हॉस्पिटल पहुंची तब डॉक्टर ने इनका एक्सरे किया और डॉक्टर को जो दिखा उसे देखकर वो हैरान रह गए। जिसके बाद एक एक चम्मच और फोर्क को सावधानी के साथ उनके पेट से बाहर निकाला गया और ये काम बहुत ही स्किल्ड सर्जन्स ने किया। ये तो अच्छा हुआ कि डालमन ने किसी भी चाकू को नहीं निकला था, नहीं तो वो जिंदा भी नहीं बचती। अगर आप इनका एक्सरे देखो तो आप ये देख ही सकते हो कि इनके पेट के एक हिस्से में ये सारे कटलरी जाकर जम गए हैं और जब इन कटलरी को रिमूव कर दिया गया तब डालमन को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो गई। नंबर 1, आई पैरासाइट। अगर आप कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनते हो तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप ग्लासेस में स्विच कर जाओगे, क्योंकि ग्लासेस बहुत ही फैशनेबल होते हैं और ये किसी भी पैरासाइट को आपकी आंखों में आने के रिस्क को कम कर सकते हैं। जेसिका ग्रीनरी नाम की एक लड़की जब एक सुबह उठी तब उसे अपनी एक आंख में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तब उसे लगा कि शायद ये कोई इन्फेक्शन है जो उसकी एक आंख में हो गया है। उनकी लेफ्ट आंख में से बहुत आंसू बह रहे थे और वो लाल हो गई थी और बहुत सूज भी रही थी, लेकिन फिर भी वो इसे इग्नोर करती रही और उन्हें यह लगा कि ये वक्त के साथ में ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि एक हफ्ते के बाद इनकी सिम्टम्स और भी बदतर होते गए और अब उनकी लेफ्ट आंख बहुत बुरी तरह से लाल हो चुकी थी। जेसिका ने बताया कि उस टाइम पर उनकी लेफ्ट आई एक बड़ी सी गल्फ रेड बॉल की तरह दिखाई दे रही थी। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तब डॉक्टर ने बताया कि उनकी आई बॉल के अंदर एक पैरासाइट रह रहा है। डॉक्टर ने बताया कि यह पैरासाइट किसी गंदे पानी से उनके कॉन्टेक्ट लेंस में चिपक गया था, जिसके बाद ये उनकी आंखों तक पहुंच गया। यह पैरासाइट बहुत ही खतरनाक था जो कि उनके कॉर्निया को खा रहा था, इसलिए डॉक्टर को फौरन इसे रिमूव करना था। इसके बाद इनकी सर्जरी करके उस पैरासाइट को बाहर निकाला गया, जिसके बाद भी एक हफ्ते तक के उनकी आंखों में दर्द रहा और उन्हें ठीक से नींद नहीं आई और इसके बाद से ही इन्होंने कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनना ही छोड़ दिया है। दोस्तों, अगर आपको कॉमेडी वीडियोस देखने का शौक है तो आपको जैजी प्रोडक्शन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। इस चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर जाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको इन सभी केसेस में से किसके बारे में जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।